नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। एक तरफ देश पलके बिछाए राम मंदिर के शिलान्यास का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी मुहूर्त को अशुभ ठहराने की पूरी कोशिश कर रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शिलान्यास की तारीख ठीक नहीं है, इसलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को कोरोना हो रहा है। हालांकि शिलान्यास की तारीख को राहु काल बताने वाले कार्ति चिदंबरम खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। सवाल यह है कि जिस राम का नाम लेने भर से हर कष्ट हर विघ्न दूर हो जाता है, उस राम के काम पर दिन तारीख शुभ और अशुभ वाला विवाद क्यों हो रहा है? टक्कर में आज इस मुद्दे पर बड़ी सार्थक चर्चा होगी। भूमि पूजन पर कांग्रेस का विघ्न। एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे, जो कि प्रखान पंडित हैं, बहुत विद्वान हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं। एक तरफ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी होंगे, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। तो सीधी टक्कर, बड़ी टक्कर इस विषय पर होगी सीएनबीसी आवाज पर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन में मात्र 2 दिन बचे हैं, लेकिन भूमि पूजन से पहले सुंदर कांड वर्सेस लंका कांड और सुर असुर की सियासी जंग छिड़ गई है। पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा। राम मंदिर के समस्त पुजारी कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश की मंत्री कमला रानी वरुण का कोरोना से स्वर्गवास। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में। कर्नाटक के बीजेपी के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में। मैं मोदी जी से फिर से अनुरोध करता हूं, 5 अगस्त के अशुभ मुहूर्त को टाल दीजिए। चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को, जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। इस ऐतिहासिक क्षण पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। हर एक व्यक्ति के इतिहास के बारे में और हर एक व्यक्ति के पुराने कृत्यों के बारे में देश और दुनिया जानती है। कांग्रेस के मतभेद देखो, कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, ये लंका कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। आदिकाल से हम देखते आए हैं कि जब जब कोई धार्मिक यज्ञ हवन होते थे, अच्छे काम होते थे, तो आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा के रूप में उपस्थित होती थी। कमोबेश यही काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। राम मंदिर, राम भगवान राम ही को काल्पनिक बता दिए। यह फैसला न हो, इसके लिए उनके नेता हैं, जो वकील हैं, कपिल सिब्बल, बराबर इसका विरोध करते रहे। इतनी अपनी मानसिकता, उनकी मानसिकता को क्या कहा जाए? हम उनको यही कहेंगे कि रामलला उनको सद्बुद्धि दें। दिग्विजय सिंह जी सन्यास की उम्र में जिन्होंने शादी की हो, वो सनातन परंपराओं की बात ना करें। राम मंदिर का निर्माण अच्छे से हो, ये हर हिंदुस्तानी चाहता है, और उन्हें भी चाहिए कि वो इस तरह की उछल कूद अब ना करें। उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम तो 2 कदम आगे निकल गए और कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी को क्वारंटीन कर देना चाहिए। घर के एक सदस्य को कोरोना होने पर पूरे परिवार को क्वारंटीन किया जाता है, तो फिर पूरी पार्टी को क्यों नहीं? सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्यों बार बार मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रही है? क्या कांग्रेस जो कह रही है वाकई उसमें दम है, या फिर ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब कांग्रेस की अशुभ सियासत का विश्लेषण सुनिए। राम मंदिर के मुहूर्त को कोरोना के साथ जोड़ना बेहद शर्मनाक है। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पर तंज ओछी सोच और सियासत है। दिग्विजय सिंह ने कहा, असली शिलान्यास जो राजीव गांधी कर चुके हैं, तो अभी तक कांग्रेस इस बात को गा क्यों नहीं रही थी, बोल क्यों नहीं रही थी?
2007 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। कार्ति चिदंबरम भी संक्रमित है। मुहूर्त के वक्त को उन्होंने राहु काल बताया था। भूमि पूजन को कोरोना से जोड़ने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस अपनी दुर्दशा को ठीक नहीं कर पा रही और शुभ मुहूर्त को तलाशने में जुटी हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं। इस चर्चा में मेरे साथ विनोद बंसल हैं, वीएचपी से मेरे साथ शादाब चौहान है। इस चर्चा में मेरे साथ हनुमानगढ़ी के जाने माने महंत राजू दास हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के नेता हैं और स्टार प्रचारक है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, दिग्विजय सिंह तो बोले आप तो और आगे लगे निकल गए, आप कह रहे पूरी बीजेपी को क्वारंटीन कर देना चाहिए। आपको लग रहा है भगवान प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है इसलिए कोरोना फैल रहा है? आपको और आपके नेताओं को? देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन किया था तो मेरा जवाब सुने, मैं बोलूं या आप ही बोलेंगे? जी बोलिए। हाँ, अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है, भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है वो देश के करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। भगवान श्री राम हमारे हिंदुओं की आस्था का आधार है, विघ्न क्यों डाल रहे हैं आप? शिखर हैं भगवान तो श्री राम। अगर आप ये सब बात बोल रहे हैं तो आचार्यवर विघ्न क्यों डाल रहे हैं? एमपी के होम मिनिस्टर ने बोला कि जब भी कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं, कांग्रेस लंका कांड करने में लगी है। जब भी कुछ अच्छा यज्ञ होता है असुर आते हैं उसको परेशान करने के लिए। अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये सुर और असुर का सर्टिफिकेट बांटना आप बंद करें। ये कौन देवता है कौन राक्षस, इसका फैसला आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बोला है। जो बोला और मैंने जो कहा, मध्य प्रदेश की तो सरकार ही असत्य और बेईमानी पे बनी हुई है, तो उसके गृह मंत्री वो आपकी टीस होगी, लेकिन आज का टॉपिक वो हमारी सनातन धर्म की लेकिन आज का टॉपिक है, ये तो दिग्विजय सिंह ने चालू करा ना, जब उन्होंने अमित शाह को जो कोरोना पॉजिटिव निकले या शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव निकले, उन्होंने इसको राम मंदिर के मुहूर्त के साथ जोड़ दिया। आपको लग रहा है देश दुनिया में कोरोना जो फैला हुआ है वो राम मंदिर के मुहूर्त की वजह से फैला हुआ है? अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, फ्रांस से लेकर चाइना तक। आप इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए कुछ मैं बोलना पड़ेगा। बोलूंगा तो आपको समय देना पड़ेगा, समय देंगे तभी तो बोलूं ना। देखिए, पहली बात यह है कि सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के गृह मंत्री जी बीमार हो गए, वो भी कोरोना पॉजिटिव आए, तो ये खबर, ये सूचना शुभ सूचना है क्या या अशुभ सूचना है? देश के गृह मंत्री को बीमार होना, मैं तो कहता हूं परमात्मा उन्हें जल्दी स्वस्थ करे। दूसरी बात, मुझे आप बताइए कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा क्या है? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य हैं। इस देश में 4 पीठ हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य ये बात मानते हैं कि चतुर्मास में मुहूर्त नहीं होता, शास्त्रों में लिखा है। अब सवाल इस बात का है कि अगर इस बात को दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया तो कोई पहाड़ टूट गया क्या? मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं और प्रकांड पंडित हैं, क्या चतुर्मास के अंदर देवशयन काल में और पंचकों में, उस दिन पंचक है, क्या पंचक में हम लोग अपने घरों के मुहूर्त करते हैं? ना दिग्विजय सिंह ने ना एक सेकंड आचार्य जी दिग्विजय सिंह ने क्या बोला? अशुभ मुहूर्त के चलते बीजेपी नेताओं को कोरोना हो गया है, कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, अब बताओ मुहूर्त सही? क्या मतलब है इसका? चाइना में मुहूर्त गलत निकला है क्या? भाई दिग्विजय, चाइना में कौन सा मुहूर्त गलत निकला है? अमेरिका में कौन सा मुहूर्त गलत निकला है? एक महामारी को, एक पैंडेमिक को आप मुहूर्त के साथ जोड़ रहे हैं, वो भी रामलला के साथ। शर्म आनी चाहिए इस सियासत पर। अमीश देवगन जी, चाइना और अमेरिका जो है वो शास्त्रों को नहीं मानता। भारत भूमि की बात करो ना, जो शास्त्रों के आधार पे चलता है। सनातन धर्म की मर्यादाएं, सनातन धर्म की परंपराएं तो ये हैं कि चतुर्मास में देवशयन काल में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। अगर आप ये कहें कि भगवान राम का मंदिर राम नाम पे बनाया जाए तब कोई ऐतराज नहीं है। राम का नाम जहां आता है वही शुभ घड़ी है, इस पे मैं सहमत हूं। ना कांग्रेस शैया पे पड़ी है, ना कांग्रेस शैया पे पड़ी है, कौन सा मुहूर्त खराब था? ना कांग्रेस शैया पर पड़ी है आज की तारीख के अंदर, मुहूर्त कौन सा खराब था? अरे भाई, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संगठन अपने प्रारब्ध को भोगता है।
तो इसमें कौन सी बात है? अगर कांग्रेस सैया पे पड़ी है तो क्या शास्त्र गलत हो जाएंगे? चाइना वेद और पुराणों की बात नहीं मानता, अमेरिका वेद और पुराणों की बात नहीं मानता, वहां पर कोरोना है, भारत में भी कोरोना है, कांग्रेस शैया पर पड़ी है, तो कांग्रेस का कौन सा मुहूर्त खराब था बताइए ना। आप तो इतने बड़े प्रखांड आचार्य हैं, आपसे बड़ा कौन होगा कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के इकलौते संत हैं, आपने भी उनका कोई मुहूर्त निकाला होगा? मैं तो बहुत, देखिए मेरी जो अल्प बुद्धि है, मेरा जो अल्प ज्ञान है, मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि चातुर्मास में सन्यासियों का आवागमन, चतुर्मास के अंदर ये मुहूर्त, देव उत्थान एकादशी अभी 2 महीने बाद आने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सारी बाधाएं समाप्त हो गई थी। तो ये हड़बड़ी में जो फैसला हुआ है, क्या ये राम का मंदिर बन रहा है या रामलला पे कब्जा करने की भाजपा की कोई साजिश है? आप दिग्विजय सिंह की बात पे आइए। एक सेकंड। कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, अब बताओ मुहूर्त सही? अशुभ मुहूर्त के चलते बीजेपी के नेताओं को कोरोना हो रहा है, ये सही है बोलना? देखिए सनातन धर्म का आधार है सत्य। सत्य को कहा जाता है, सत्य परिवर्तित नहीं होता है। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, क्या उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर की मृत्यु कोरोना में नहीं हुई? क्या उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को कोरोना पॉजिटिव नहीं है? क्या कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कोरोना पॉजिटिव नहीं है? भारत के गृह मंत्री को कोरोना हो गया, ये शुभ सूचना है क्या हमारे देश के लिए? तो इस दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत कह दिया? और अगर सही बात दिग्विजय सिंह ने कह दी तो उसको नहीं मानेंगे क्योंकि वो दिग्विजय सिंह ने कह दी। मतलब ये कौन सा तर्क है? ये कौन सा लॉजिक है? आप अपने ज्ञान से कह रहे हैं कि किसी कोरोना पॉजिटिव की मौत हो जाए और उसका देहांत हो जाए, जैसे यूपी के एक मंत्री का हो गया, आप कह रहे हैं वो रामलला का मुहूर्त सही नहीं है, इस वजह से हो गया। यही कहना चाह रहे हैं ना आप तो एक रत्ती और आगे बढ़ रहे हैं इससे। भाई दोनों बातें अलग अलग हैं। अलग अलग है, आपने तो साथ जोड़ी है। क्या आगे बढ़ना है आप बताइए। आचार्य जी आपने तो साथ जोड़ी है, आपके नेताओं ने साथ जोड़ी है, आपने भी साथ जोड़ी है। आपने राम मंदिर और मुहूर्त और कोरोना को साथ जोड़ा है। क्या बीमारी किसी को पूछ के आती है क्या? आप बोलेंगे नवरात्र से पावन कोई दिन नहीं होते, तो नवरात्र के अंदर किसी को बीमारी नहीं होना चाहिए, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? सबसे शुभ मुहूर्त में भी भारत के अंदर जहां पर वेद पुराण और भगवान श्री राम जिसके तारनहार हो, वहां पर भी मृत्यु होती है, मृत्यु का समय होता है। आप जैसा संत नहीं जानता ये बात? मृत्यु का समय होता है। यमराज ने जिस दिन जिसके घर दस्तक देनी होती है उस दिन दे देता है, किसी से पूछ के देता है, शुभ मुहूर्तों पे नहीं आता। कैसी लोगों के घर विवाह होते हैं, प्रखांड पंडित मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन तब भी उनके परिवारों में मौत हो जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह क्या बात कर रहे हैं? अमीश देवगन क्या? ये ओछी सियासत है। आई विल कॉल इट अ शेमफुल पॉलिटिक्स। अगर आपके अमित शाह की तरफ घृणा है, अगर आपकी बीजेपी की तरफ घृणा है, अगर उन्होंने आपको निस्तेनाबूद कर रखा है पॉलिटिकली, आप इस तरह की बात नहीं बोल सकते किसी की बीमारी के ऊपर। आई ऑब्जेक्ट टू इट। गृह मंत्री को कोरोना हो गया, ये शुभ सूचना है? देश के शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं, वो मूर्ख हैं। देश के शंकराचार्य कह रहे हैं कि कोरोना काल में मुहूर्त नहीं होना चाहिए, मूर्ख हैं। चारों पीठों के शंकराचार्यों की सहमति नहीं है, ये मूर्ख हैं। किसी भी एक शंकराचार्य ने ये कहा है कि ये मुहूर्त शुभ है? अरे भाई भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसमें कौन सी बाधा है? जल्दबाजी क्या थी इतनी? 2 महीने बाद देव उत्थान एकादशी के बाद में शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था? क्या ये भाजपा का कार्यालय बन रहा है? क्या आप रामलला पर कब्जा करना चाहते हैं? देश के गृह मंत्री को कोरोना हो गया, मैं तो चिंतित हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, हमारा राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन देश के गृह मंत्री को जो कोरोना हुआ, नहीं, देश के गृह मंत्री को कोरोना हुआ, ये शुभ सूचना कही जाएगी? सूचना को शुभ कहा जा सकता है क्या? सुधांशु जी बताएं मुझे, आप भी सुधांशु जी बताएं, सुधांशु जी को जवाब देने दीजिएगा, सुधांशु जी को जवाब देने दीजिएगा। इसमें से एक भी बात अगर गलत हो तो जवाब दें सुधांशु जी। क्या शंकराचार्य गलत कह रहे हैं? एक सवाल मेरा। दूसरा, क्या अमित शाह जी को अगर कोरोना हुआ इस सूचना को शुभ कहा जाएगा? तीसरा सवाल, दिग्विजय सिंह जी ने गलत कहाँ कहा है? अब हो गए राजीव गांधी के समय में 9 मिनट हो गए आपको बोलते सुधांशु जी को वक्त दीजिए। अब सुधांशु जी दे दें। देखिए जो मुझे तो बोलने नहीं दिया आपने, आप तो 7 मिनट आप बोले, मैं तो 2 मिनट बोला हूँ। अब आचार्य जी मैं बोलूं, देखिए जो कुछ दिग्विजय सिंह जी आप सुधांशु जी बोले, मैं बिल्कुल सुनूंगा। मैं इसका तीनों बिंदुओं को, राजनैतिक, व्यक्तिगत और धार्मिक यानी शास्त्रीय जो आपने कहा, पहली बात तो मैं राजनीतिक दृष्टि से कहना चाहूंगा अमीश जी,
मुझे समझ में नहीं आता है दिल्ली के एलीट इंटेलेक्चुअल्स कहां चले गए। तथा कथित, हम तो ये पहले मैं कह रहा हूं, हम मुहूर्त में विश्वास करते हैं, धार्मिक मुहूर्त में विश्वास करते हैं, उसके आधार बोल रहा हूं। जो लोग कहते थे अंधविश्वास निर्मूलन समिति, कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र तक, वो लोग ना नमाज पढ़ने से कोरोना भागने पे कुछ बोले और ना गलत मुहूर्त से कोरोना होने पे कुछ बोल रहे हैं। गजब का रैशनलिस्ट साइंटिस्ट थिंकिंग वाले हैं, सबके जबान पर टेप लग गई है। जो बार अभी सूर्य ग्रहण हुआ था तो हाथ ऊंची कर करके टीवी चैनल पे बोल रहे थे, मैं तो सरेआम खा रहा हूं, देखो मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। आज सब चुप, क्योंकि अभी जो आचार्य जी ने कहा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बोला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बोला है। अब मैं आता हूं व्यक्तिगत पे, ये तो हुआ राजनीतिक पृष्ठभूमि। देखिए, बहुत दुखद की बात है, यदि किसी भी वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य के ऊपर आघात आए और उसमें से कोई ईर्ष्याजन्य आनंद की अनुभूति करे तो यह बहुत दुखद है। अरे भगवान राम का आदर्श तो वो था कि जब रावण भी मृत्युशैया पर पड़ा था धराशायी होकर, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा अपने भाई को कि जाओ, यह विद्वान है, इसके पास भी बहुत सारा ज्ञान है और इसके चरणों में खड़े होकर गुरु के रूप में सीख के आओ। और एक रावण था कि जब उसे पता चलता था कि भगवान राम को कष्ट हुआ, वो भटक रहे हैं, तो वह अट्टहास करता था, देखो क्या स्थिति इस वनवासी की हो रही है। अब मैं शास्त्रीय विधि पर आता हूं। जो आपने कहा, पहली बात, भगवान राम के ऊपर मुहूर्त लागू होता था क्या आचार्य जी? भगवान राम के विवाह का मुहूर्त, भगवान राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त, इसके लिए कबीरदास ने लिखा है, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वनहु विपत्ति पड़ी, और कहत कबीर सुनो भई साधु, होनी हुई के रही, कर्म गति टारे और ना ही करी। इसलिए जो कर्मों की गति होती है वो मिलती है, आप किसी भी मुहूर्त में कर लें। अब दूसरी बात, वही कर्म की गति है। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, राजीव गांधी जी का जमाना याद दिला दिया, 414 सीटें, आ गए 44 सीटें। उत्तर प्रदेश में 267, हम 17, आज हम 325। आप 17 पे आप पॉलिटिकल क्वारंटीन में चले गए उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भी आपको कर्म गति टारे नाई टरी समझ में आ रहा। अब शास्त्रीय विधान पे आता हूं। आपने कहा देवोत्थानी एकादशी, तो आचार्य जी आपको याद है कि जब राजीव गांधी जी के जमाने में ना हमारे पास ढांचा था ना हमारे पास जमीन थी, फिर भी जाके हमने शिलान्यास किया था, तो उस दिन कौन सा था? 9 नवंबर 1989, देवोत्थानी एकादशी। फिर 30 अक्टूबर 1990, जिस दिन कार सेवा हुई, मुलायम सिंह का वो फेमस बयान, परिंदा नहीं पर मार पाएगा, उस दिन वो कुछ नहीं कर पाए थे। देवोत्थानी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी को 2 कार्य शुरू हो चुके हैं। अब तो ये अंजाम पे आ रहा है मान्यवर। ये पहला चरण थोड़ी है, ये तो अंतिम चरण है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और फिर ये सारे विषय भगवान राम पे क्यों नहीं लागू हो? भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं। तुलसीदास ने लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के काल है। और शंकराचार्य जी के प्रति मैं पूर्ण विनम्रता से कहना चाहूंगा, जिन्होंने शंकराचार्य जी का नाम दिया, वो इतने ऊंचे पद पे है धर्म के प्रतीक पे। ज्योतिष उनके लिए बहुत छोटी बात है। अरे धर्म तो ज्योतिष में भारी है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह कट जाते धर्म से, और धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस ततो जया। ये यतो धर्मस ततो जया ही सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम एम्बलम पे है मान्यवर। तो फिर क्या देता हूं, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस ततो जया। जब धर्म के प्रतीक काल के काल भुवनेश्वर, जिनके लिए कहा गया नाम अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, तो वहां कहां काल राहु काल में पड़ गए मान्यवर। राहु काल तो कांग्रेस में लग गया 30 साल से, जब राम मंदिर का विरोध किया। ठीक है, ओके। आचार्य प्रमोद कृष्णम, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ट्वीट करा, दोनों राज्यसभा अपर हाउस से आते हैं, राम विमुख उस हाल तुम्हारा रहा न कोऊ कुल तारन हारा। कुल मिलाकर आपका कोई तारन हारा ही नहीं रहा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये लिख रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिएगा। अमित देवगन जी, सुधांशु जी की बात को मैंने बड़ी शालीनता से सुना, मुझे भी 20-30 सेकंड दे दीजिएगा। चल रहा है हमारी स्क्रीन के उस तरफ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपका ट्वीट चल रहा है। मैंने आपका ट्वीट पढ़ा है। हाँ, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा भी है। मैं आपके ट्वीट पे संदेह व्यक्त नहीं कर सकता हूं।
देखिए, आपने दो बातें कही। पहली बात आपने कही, आपने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है अधार्मिक है, कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ है, कांग्रेस हिंदू शास्त्रों के खिलाफ है। लेकिन आप ही ने कहा कि कांग्रेस ने भी जब शिलान्यास कराया था 89 में तो देवोत्थान एकादशी पर कराया था, नंबर 1। दूसरी बात, आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो गलत काम किया उसकी ये दुर्गति हुई, तो क्या आप भी वही काम करना चाहते हैं शास्त्रों के खिलाफ, जबकि कांग्रेस पार्टी ने शिलान्यास शास्त्रों के हिसाब से कराया? ठीक है, अब मेरा पूरा होने दो ना सुधांशु जी, मैंने बड़ा संयम से सुना आपको, मेरी बात को पूरा होने दो। सुधांशु जी, मैंने आपको बिल्कुल बिना टोके सुना, सुन लीजिएगा, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान राम की चर्चा है, भगवान राम के मंदिर की बात है। दूसरी बात आपने कहा, मैं आपको कह रहा हूं, आपने तमाम उदाहरण दिए। प्रश्न ये नहीं है, राम के नाम पर कोई विवाद नहीं, राम के नाम लेकर के कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन झगड़ा तब हुआ जब आप कह रहे हैं कि नहीं ये मुहूर्त शुभ है। आप कहिए कि हमें मुहूर्त की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आपका समर्थन करूंगा। जब आप कहते हैं कि ये मुहूर्त शुभ है, तो क्या देश के शंकराचार्य मूर्ख हैं? क्या देश के चारों पीठों के शंकराचार्य जिन्होंने ये सहमति नहीं व्यक्त की है, क्या वो मूर्ख हैं? और जहां तक आप शास्त्रों की बात करते हैं, विष्णु धर्म शास्त्र के अंदर लिखा गया है प्रोष्ठपादे विनश्यते, यानी के भाद्रपद में जो भी काम होता है उससे विनाश आता है। आचार्य जी, बड़ा शास्त्रास्त्र चल रहा है आपके और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। ये किस शास्त्र में लिखा है कि किसी की बीमारी का मखौल उड़ाया जाए? कि और करिए रामलला का इस मुहूर्त पर आप भूमि पूजन देखिए कौन कौन बीमार हो गया है? ये किस शास्त्र में लिखा है बताइए? अगर किसी शास्त्र में लिखा है, किसी वेद पुराण में लिखा है तो कोट कर दीजिए आज आप, जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करा। ये किस शास्त्र में लिखा है आचार्यवर? देखिए वास्तु शास्त्र में लिखा है भाद्रपदे न कुर्यात सर्वथा ग्रहम, यानी भाद्रपद में दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि ये शास्त्रों में लिखा है कि अशुभ काल में अगर आप ऐसा काम करेंगे आचार्य जी तो प्राप्त होंगे। आचार्य जी, या तो आपने दिग्विजय सिंह जी को पढ़ा नहीं है, नहीं या तो आप उसको पढ़ना नहीं चाह रहे, या फिर आप खुद आपको लग रहा है कि मैं उनको कोट कैसे करूं। आपकी सुविधा के लिए मैं कोट कर देता हूं। एक सेकंड, मैं कोट कर देता हूं। राम मंदिर के समस्त पुजारी कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश की मंत्री कमला रानी वरुण कोरोना से उनका सर्गवास। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के सीएम कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती है। अमित शाह अस्पताल में भर्ती है। ये लिखा जाता है? ये किस शास्त्र में लिखा है? क्या ये झूठ है? ये किसने ना, ये किस शास्त्र में लिखा है? मुझे शास्त्र बताइए, दिग्विजय सिंह ने मुझे शास्त्र बताइए। अगर मुझे शास्त्र बताइए, मैं जानना चाह रहा हूं आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति से, मैं जानना चाह रहा हूं किस शास्त्र में लिखा है कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएंगे? सुधांशु त्रिवेदी, दिग्विजय सिंह ने मजाक बनाया? ये दिग्विजय सिंह, अगर कल को दिग्विजय सिंह कह देंगे, अगर 5 सेकंड, अगर दिग्विजय सिंह कल कह देंगे कि सूरज पूरब से निकलता है, तो क्या आप कहेंगे नहीं दिग्विजय सिंह ने बोल दिया तो सूरज पश्चिम से निकलता है? ये कैसी वाहियात बातें आप कर रहे हैं? सूरज पूरब से निकलता है, पूरब से निकलेगा। अगर दिग्विजय सिंह ने सूरज पश्चिम से निकलने की बात कही है ना, मैंने पूरब से निकलने की बात कही है। पॉइंट ये है जो दिग्विजय सिंह ने बोला है, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे, घुमा फिरा के कहानी को लेके जा रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो संशोधन, मैं तो जस्टिफाइड कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा। दिग्विजय सिंह ने सत्य को, दिग्विजय सिंह ने सच बोला है। सुधांशु, मैं पहली बात में इनका संशोधन कर दूं। 9 नवंबर 1989 को जो शिलान्यास हुआ था वो विश्व हिंदू परिषद ने तय किया था मान्यवर। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने किया था और कोर्ट की परमिशन के बाद हुआ था। राजीव गांधी जी की सरकार ने नहीं करवाया था मान्यवर। राजीव गांधी जी की सरकार उस समय विवश थी, उसने वहां पर अवरोध नहीं उत्पन्न किया क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था ठीक है उस स्थल पे कर सकते हैं, क्योंकि 2.77 एकड़ जमीन के अंदर वाले स्थिति में नहीं थी। तो पहली बात तो मैं ये कह दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप जिस प्रकार की बात कह रहे हैं, ये हम कब कह रहे हैं? क्या रामादल में लोग घायल नहीं हुए थे? क्या उन्हें कष्ट नहीं हुआ था? इस समय विनम्रता से कहता हूं, अन्यथा न लीजिएगा, ज्ञान आपके पास बहुत है शुक्राचार्य की भांति। ये बताइए, अच्छा मुहूर्त का बड़ा ज्ञानी कौन था, रावण या राम? आज भी रावण सही था, ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान था रावण, तो उसने तो सारे काम मुहूर्त विचार करके किए थे। उसके बाद मान्यवर क्या हुआ था? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, यदि इस हिसाब से करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी को कोरोना हो गया, हमारी एक मंत्री की डेथ हो गई, या आपको लग रहा है कि धर्म को न मानने से, तो मैं पहले विनम्रता से कह रहा हूं, मेरा यह मत नहीं है, ना मैं कोई अपमान कह रहा हूं। जब से श्री राम जन्मभूमि का विरोध शुरू हुआ 1961 से, और 1966 में जब से गोरक्षक संतों के ऊपर गोली चली,
इंदिरा जी के जमाने में और राजीव जी के समय में कार सेवकों के हत्यारी सरकार को समर्थन दिया गया। अब यदि कोई ये कह दे, अगर दिग्विजय सिंह जी का तर्क सही है, तो उसके बाद गांधी परिवार के 3 सदस्यों की अकाल मृत्यु हो गई। ये तो उस प्रकार का तर्क हो गया ना जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपने धर्म का पालन नहीं किया तो ये हो गया, तो कल के दिन कोई ये कहेगा कि साहब इन्होंने धर्म का विरोध किया तो ये हो गया, तो ये तो और ज्यादा बड़ा वज्राघात हो गया। इसलिए मैं पुनः इस पे आ रहा हूं। कहां गए भाई अंधविश्वास निर्मूलन समिति? मैं आह्वान कर रहा हूं उनसे, कहां गए हैं भाई जो कलबुर्गी जी और पंसारे जी की दुखद हत्या के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रामक होते थे? आप दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं। शादाब चौहान को मैं लेके आता हूं। 22 मिनट हो गए चर्चा को। शादाब चौहान नहीं 10 सेकंड आचार्य जी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस को मुहूर्त की दिक्कत है क्या श्री राम मंदिर की दिक्कत है? सुधांशु जी, कि शुरुआत से लेके अभी तक। एक सेकंड जी आचार्य, 10 सेकंड, 15 सेकंड ले लीजिए आचार्य जी, प्लीज 10 सेकंड। जी सुधांशु जी, हाँ सुधांशु जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई मुहूर्त से जो भी काम हुए हैं वो भी गलत हुए हैं, उनका फल भी गलत आया है। आप ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, शास्त्र ये कहता है कि ये मुहूर्त नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये मुहूर्त नहीं है फिर भी हम करेंगे, बिल्कुल करो, राम नाम लेकर के किया जाए। राम नाम तो सत्य भी बोला जाता है, राम तो जीवन भी है, राम तो मृत्यु भी है, राम हमारी आस्था के आधार है। मैं तो राम को नमन करता हूं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। दिया था कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते। करिए। कपिल सिब्बल क्यों खड़े थे? मुझे एफिडेविट दिखाओ। क्यों कह रहे थे अच्छा हिंदू मंदिर नहीं चाहता? मैं चुनौती देता हूं, अगर कांग्रेस ने कभी अगर कांग्रेस का एफिडेविट आपके पास है तो दिखाइए, जिसमें यह कहा गया हो कि हम राम मंदिर नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी ने अगर कांग्रेस की सरकार का एफिडेविट राम मंदिर नहीं चाहते। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी एक सेकंड। सुधांशु, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे को वीएचपी के पास जाना था। विनोद बोलिए सुधांशु जी। एक वाक्य से विनोद जी, एक वाक्य बोल दूं, शादाब जी उसके आधा बोलिएगा। देखिए, इन्होंने कहा कि जो शास्त्र की बात, अरे जिन्होंने भगवान राम को झूठा कहा वो तो दुनिया सारी देख चुकी कि थे नहीं। अरे जिन्होंने शास्त्रों के बारे में ये पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया कि वेद चरवाहों के गीत हैं, वो आज शास्त्रों की व्याख्या वो लोग कर रहे हैं। और जब डॉक्टर जोशी ने ज्योतिष को लागू किया था और कोर्ट का निर्णय आया कि वो साइंस है, उस समय छाती ठोक ठोक के विरोध करने वाले आज मुहूर्त की बात कर रहे हैं। गजब की पंचतंत्र की कथा याद आती है। भगत और बगुला भगत, रंगा सियार आज दिखाई पड़ रहा है। शास्त्र चरवाहों के गीत थे, ज्योतिष अंधविश्वास था, और आज सब मुहूर्त मर्मज्ञ, धर्म धुरंधर, शास्त्र विशारद हो गए। ठीक है भाई। जी शादाब चौहान और विनोद बंसल। शादाब चौहान, ये मुहूर्त का संकट है या वाकई ये राम मंदिर बनने की वजह से परेशानी है? अमीश जी, जिस प्रकार से 24 मिनट शालीनता से सुना, मुझे विश्वास है कि सभी साथी आपके हिसाब से इसको 1.5 मिनट मेरी बात सुन लें। पहला चीज तो यह है कि हमारा क्यूरेटिव पिटीशन इस मामले में पेंडिंग है। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो जल्दबाजी क्यों है जब मामला भी लंबित है? क्योंकि जब तक खारिज नहीं होगा तो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन है, जो पीस पार्टी की पेंडिंग है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बता रहा हूं सर, आपको लग रहा है भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी सरकार, पूरा तंत्र, पूरा विपक्ष ऐसे ही राम मंदिर बनाने चल दिया है? मतलब वो मतलब वो कानूनविद नहीं है। आप क्या बात करते हैं? ये क्यूरेटिव पिटीशन की, ये क्यूरेटिव पिटीशन का राग अलापना बंद कर दीजिए। कहानी उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब आगे की बात कहिए। सुनिए सर, अगर मेरी बात मुहूर्त पे बात हो रही है, आप कहां मंदिर मस्जिद के झगड़े में इस समय पड़े हैं? इस समय मुहूर्त की बात हो रही है भैया, ये मुहूर्त की बात है। कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा नहीं है? अरे सुन लीजिए आमिर जी, अलग ही दुकान चला रहे हैं अपनी। पहले तो आपकी दुकान क्लोज हो गई है। योर शॉप इज क्लोज नाउ। अकबर रोड योर आपके तो अध्यक्ष भी शायद अंदर है ना, जो उन्होंने वो एक विज्ञापन निकाला था, आपके अध्यक्ष अंदर है ना अभी। दमनकारी नीति बिल्कुल उस पर हम कायम हैं, उस विज्ञापन पे कायम हैं हम। जिस तरीके से सरकार डर गई है क्यूरेटिव पिटीशन से, क्योंकि सरकार जानती है कि डॉक्टर अयूब कल प्रेस वार्ता करने वाले थे, और जब यह बात जनता के सामने आती कि क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है और देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोरोना काल में लोगों की जान को खतरे में डाल करके राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। एक संत ने तो यह कहा कि पता नहीं ये राम मंदिर का निर्माण है भाजपा कार्यालय का उद्घाटन, और मस्जिद गिराई अगर ना जाती तो आज मंदिर नहीं बनता। अभी क्रिमिनल एक्ट है, जो क्रिमिनल एक्ट था जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मान्यवर, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, कोर्ट भी उसको विवादित ढांचा कहता है। अब आप कहां मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं? ओके विनोद बंसल।
हम मस्जिद मानते थे, मस्जिद मानते हैं, मस्जिद मानते रहेंगे, ये मेरा बिलीफ है। मस्जिद थी और हमेशा रहेगी, ये रिलीजियस बिलीफ है। विनोद एक सेकंड, विनोद बंसल जी। अमित जी देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। ये जो दिग्विजय सिंह जैसे दिग्भ्रमित नेता की बात पर तो कोई कमेंट करना मुझे लगता है आपके सुनी दर्शक भी समझेंगे कि बेवकूफी बात है। लेकिन एक बात बड़ा साफ है, आपके दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि ये वही नेता है ना जो बटला हाउस पे जाकर के मत्था टेकते हैं। ये वही नेता हैं जिनकी जो माता रानी जो है एक आतंकवादी के मरने पर रात भर सो नहीं पाती। ये वही नेता है ना जो सुप्रीम कोर्ट को 3:30 बजे तक रात को जगाते हैं एक आतंकवादी की फांसी को रोकने के लिए। ये वही रहता है ना जो कि बात बात पर रामद्रोह की बात करते हैं। ये वही नेता है ना जिनके पार्टी में स्वयं कई लोग संक्रमित हो चुके हैं और पार्टी की प्रमुख आज हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन उसके शुभ अशुभ की चिंता इनको नहीं है कि आखिरकार किस अशुभ घड़ी में उनको भारत इंपोर्ट किया गया था और उनको ये भी नहीं पता कि आखिरकार मुझे लगता है किसी की बीमारी के लिए इस तरह के शब्द नहीं इनके पार्टी को जनरेट किया गया था, जिसकी वजह से आज बिल्कुल पूरी तरह से संक्रमण के कारण जो है मृत्यु शैया पर है। मुझे लगता है देखिए कम से कम एक बात साफ है, एक तुलसीदास जी की एक दोहा है, वो कहता है सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का वो बेग ही नाश। आप देखिए एक तो ये सचिव था जो एक्स हो गया, अब ये गुरुजी बैठे हैं आपके पैनल में, वो उनको शिक्षा देने वाले हैं और उनका पता है आपको। और एक गुरुजी वो हैं जिन्होंने मौत पर पहला प्रश्न किया। मैं कहता हूँ जब राम का काम हो रहा है और काम होना है जी विनोद बंसल जी, किसी से नहीं रुकने वाला। ओके आचार्य प्रमोद कृष्णम साथ तो अच्छा रहेगा और नहीं तो रामद्रोह की सजा तो आपको मिलनी पक्की है। 24 अकबर रोड से भी मिट्टी मंगानी चाहिए, 24 अकबर रोड से भी भूमि पूजन के लिए मिट्टी मंगानी चाहिए। ठीक है शादाब चौहान आपकी बात को सुन लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम, विनोद बंसल को जवाब, फिर महंत राजू दास। अभी विनोद बंसल जी विनोद बंसल जी बोल रहे थे, मैं विनोद बंसल जी को, इन्होंने कहा दिग्विजय सिंह दिग्भ्रमित हैं। भाई दिग्विजय सिंह से बड़ा हिंदू है कोई? दिग्विजय सिंह 40 साल से एकादशी का व्रत रखते हैं, 3200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, नर्मदा की परिक्रमा की। विनोद जी मैंने आपको सुना, विनोद जी मैंने आपको सुना, मैंने टोका आपको नहीं टोका, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। नहीं, मैंने बड़े सम्मान के साथ जो राम जी ठीक है, मुझे पूरा करने दो, ठीक है हो गया, मुझे पूरा करने दो, मुझे पूरा करने दो, मुझे अपनी बात को पूरा। विनोद जी झगड़ा नहीं, बहुत बार हो चुका झगड़ा, आप शालीनता से सुनिए, भगवान राम की चर्चा हो रही है, लड़ने के लिए और बहुत है, मुझसे मत लड़ो। मैं कह रहा हूं दिग्विजय सिंह जी के परिवार ने 5 मंदिर बनाए, पीपाजी महाराज उनके परिवार के सिद्ध संत थे। नहीं मुझे एक सेकंड विनोद जी मुझे आप बताइए, जो व्यक्ति 40 वर्ष से निरंतर एकादशी का व्रत करता हो, जिसके परिवार ने 5 मंदिर बनाए हों, जिसने 3200 किलोमीटर की पदयात्रा पैदल परिक्रमा की नर्मदा की, 70 साल की अवस्था, राम जी के मंदिर में अड़ंगे लगाए हों, नहीं जिसके नेता हमेशा जाकर और अब लास्ट सेंटेंस मेरा लास्ट। आचार्य जी तो सोनिया गांधी पे भी बोले लास्ट सेंटेंस, विनोद बंसल तो विनोद जी फिर आप बीच में। विनोद जी अमित जी ऐसा नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे कुछ जो भी समय दें आप, मुझे पूरा दे दीजिए। आपको तो सबसे ज्यादा समय मिला आज। बीच में नहीं बोलता, मैं कहना चाहता हूं, नहीं सबसे ज्यादा समय मिला, उसमें 7 मिनट तो आप ही बोलते रहे। पहले सुनिए अमित जी, मुझे आप एक बयान दिग्विजय सिंह का दिखाओ जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे, एक बयान। मैं दिग्विजय सिंह का विरोध करूंगा, एक बयान दिखाइए, राम तो हुए ही, एक बयान, क्या चाहिए? वो कापी दिखाइए, को तोड़ के मानेंगे, वो कापी दिखाइए, कापी दिखाइए, बताओ ना। आप अमीश देवगन दिग्विजय सिंह के कैरेक्टर एसोसिएशन की साजिश मत करिएगा, दिग्विजय सिंह के कैरेक्टर एसोसिएशन की साजिश मत करिएगा। दिग्विजय सिंह 2019 का हवाला आप क्यों दे रहे हो? हमें दिग्विजय सिंह डर लगेगा, आखिरकार सुनवाई होने दो। विनोद जी वही कांग्रेस है ना, सुनिए दिग्विजय सिंह आपके विरोधी हो सकते हैं। एक सेकंड हो सकते हैं। मैं महंत राजू दास को लेके आता हूँ, महंत राजू दास को लेके जाता हूँ, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, मैं सीधा उनका रख करता हूँ। राजू दास जी को स्क्रीन पे लेके आइए। विनोद बंसल जी शाउटिंग मैच क्यों कर रहे हैं हम? एक एक करके अपनी बात रखें। आप 5 सेकंड
मैं आपकी बात आऊंगा आचार्य जी। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, राजू दास जी से मैं निवेदन कर रहा हूं। हाँ, मुझे एक मिनट। आचार्य जी, ये नाइंसाफी ना करिए। वो महंत पिछले 30-32 मिनट से शांत बैठे अपनी बात के लिए, उनको बात करने दीजिए, फिर आप बात रखिए। ठीक है, महंत जी को बुलवाइए। मैं ठीक है, मेरा समय भी महंत जी को दे दीजिए। राजू दास महंत हनुमानगढ़ी कहते हैं कि हनुमान जी के बिना राम नहीं चलते, और जब तक महागुरु हनुमान जी का पाठ ना हो तब तक भगवान श्री राम की पूजा अर्चना भी पूरी नहीं होती। लेकिन यहां तो मुहूर्त पे ही बवाल हो गया है। यहां कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं को, एक से एक बड़े नेताओं को कोरोना हो रहा है, मुहूर्त गलत है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि इस दास को आपने अवसर दिया इतना देर से। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो अच्छे वक्ता हैं, विद्वान हैं, और विद्वत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं है। लगातार उन्होंने अपनी पक्ष को रखा, त्रिवेदी जी को सुना, बंसल जी को सुना। एक महोदय और भी बैठे हैं, मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर कहूंगा मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। चलिए, स्वतंत्र है देश, सबको अधिकार है बोलने का। लेकिन आचार्य जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दोबारा पुनः तत्काल आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या में बीच गर्भगृह में हनुमान जी के वास है, और राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का दुर्ग है। माता सीता जी ने लंका में उनको, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि अजर अमर गुण निध सुत हो, अजरता का, अमरता का और पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को माता सीता जी ने लंका में दिया था। इसके नाते ज्येष्ठ पुत्रों का ही पहले राजघरानों में राजअभिषेक होता था। इसके नाते हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है, जहां से बैठकर मैं आपसे बात करने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ। इसी के नाते पहले जो भी व्यक्ति आता है वो हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करता है, तभी कहीं जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम रसिया है, राम जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, और राम दूत भी हैं, और एक स्वामी का भी स्वामी, एक जो भगवान श्री राम उनके स्वामी हैं, और हनुमान जी महाराज भक्त हैं। भक्त का भी रूप उन्होंने, भक्त का भी भाव भगवान को उन्होंने दिखाया, और सेवक का भी धर्म स्वामी के साथ उन्होंने निभाया। इस जगह से मैं आता हूं, आचार्य जी को प्रणाम करता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी को जय श्री राम करता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि विगत तमाम लोगों की बात मैं सुन रहा था। जगत गुरु शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, तमाम जगत गुरु, मैं मानता हूं कि इस समय में जो 4 महीना का जो मुहूर्त है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। सही बात है, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। लेकिन स्वामी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज, भगवान श्री राम की जन्मभूमि की बात है, अब किसी भी प्रकार की बात विवाद न किया जाए, इस मामले को यहीं पर खत्म किया जाए, क्योंकि आपके लोग, आप ही कहते थे महाराज जी कि ये लोग अयोध्या जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और आज जब तारीख का ऐलान हो गया, मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं भव्य दिव्य भूमि पूजन में, तो ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस का बखूबी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जहां हजारों महंत जी, लेकिन ये तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि देखिए अमित शाह को कोरोना हो गया, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष को कोरोना हो गया, एक मंत्री का स्वर्गवास हो गया, देखिए कितना गलत हो रहा है, ये मुहूर्त ही गलत है। फंसाइएगा अमित देवगन महंत जी को राजनीति में मत फंसाइएगा। सवाल है मेरा, अरे भाई ना महंत जी को राजनीति, आचार्य जी आप क्यों घबरा रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो सरकार सुन लीजिए, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, उनको भी बोलने का अधिकार है। महंत जी ने बहुत सुंदर बात की है। मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, सुनिए तो प्लीज सरकार, अरे मालिक सुन तो लीजिए, मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, छोटा बच्चा हूँ, छोटा दास हूं, बालक हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं सरकार सुन लीजिए, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी है, पूरे देश दुनिया में कोरोना है, पूरे देश दुनिया से हम ठीक हैं, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, और इस पर हमको लगता है कि हम काबू पा भी रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। जब आप सहयोग करेंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ही देश नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता का देश नहीं है, सिर्फ आपका देश नहीं है, सबका देश है, राम सबके हैं, पारब्रह्म परमात्मा है, इस चीज को आप भी ने माना, आप भी ने स्वीकार किया। आप अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि राजू दास सिर्फ आपके भगवान श्री राम नहीं है, बीजेपी के भगवान श्री राम नहीं है, मैं मानता हूं भाजपा के भगवान श्री राम नहीं है,
भाजपा का ही हिंदुत्व नहीं है, आपका भी हिंदुत्व होना चाहिए। आप एक साधु हैं और कांग्रेस के द्वारा आप महाराज जी बात को रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या आपने तो इनको एक बहस में कांग्रेस का एजेंट कह दिया था राजू दास जी। है कि नहीं कोरोना है, अमित शाह को हो गया, सरकार उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सरकार सुन लीजिए, उन्होंने ठीक है, अमित शाह जी को हो गया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हो गया, राम जन्मभूमि के पुजारी को हो गया, इसके नाते हो गया कि आपके जैसे घर में बैठे नहीं थे, लगातार वो काम कर रहे थे, लोगों की सुन रहे थे, जनता के बीच थे। राम जन्मभूमि के जो पुजारी थे जनता के साथ लगातार जुड़े थे, आशीर्वाद दे रहे थे, इसके नाते कोरोना हो गया। यानी कि मुहूर्त सही नहीं है, इसके नाते कोरोना हो गया। भगवान श्री राम के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आचार्य जी जवाब आपके लिए मुहूर्त है, मेरे लिए मुहूर्त है, सबके लिए मुहूर्त है, लेकिन ये जनता के बीच में है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो हो गया कोरोना। देखिए, आज महंत राजू दास जी ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि वो मुझे बड़ा मान रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि वो मुझसे हो सकता है छोटे हो, मैं उन्हें छोटा नहीं मान रहा, क्योंकि व्यक्ति छोटा नहीं होता, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का विचार छोटा होता है, व्यक्ति का विचार बड़ा होता है। आज राजू दास जी ने जो बात कही है कि मुहूर्त अपनी जगह है, भगवान राम के काज के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। जहां राम का नाम है वहां किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, मैं समर्थन करता हूं। और छोटे होने के बावजूद राजू दास महंत, आपको मैं प्रणाम करता हूं, अयोध्या की भूमि को नमन करता हूं, लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है अमीश देवगन, राजू दास जी से कोई सवाल नहीं है। सवाल वहां खड़ा होता है जहां भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि सिर्फ राम भाजपा के हैं और राम सिर्फ भाजपा सुधांशु त्रिवेदी को लेके आइए, के साथ सुधांशु त्रिवेदी को लेके आइए, सवाल खड़ा होता है। ना तो खड़ा होता है सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ शोएब जमाई भी जुड़ गए हैं, उनका ऑडियो भी वीडियो भी दिख रहा है अभी। सुधांशु जवाब अमीश देवगन, सुधांशु जवाब अमीश राम पर आपने देखिए कांग्रेस की तकलीफ है कि राम पर क्या कहा, कॉपीराइट कर दिया है, कहा। एक बोलिए सुधांशु। हाँ, कैसे हो सकता है? राम तो सबके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा राम भाजपा के हैं, कि किसने कहा मान्यवर? राम इस देश के थे और राम तो कांग्रेस के थे जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। 1948 में जनसंघ बनी 1951 में। मगर अफसोस बाद में जो जो आप राम विरुद्ध, संस्कृति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध होते चले गए, जो तो हम आपसे बिल्कुल कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं आपका भी स्वागत है। बस 4 चीजों के लिए प्रायश्चित कर लीजिए। नंबर 1, 1966 में गोरक्षक संतों पे गोली चलवाकर सैकड़ों संतों की हत्या करवाने के लिए इंदिरा जी के समय में। नंबर 2, राजीव जी के समय में कार सेवकों की हत्यारी मुलायम सिंह सरकार का समर्थन देकर जीवन दान देने के लिए। नंबर 3, नरसिम्हा राव के द्वारा तथा कथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊंगा उसको कहने के लिए। नंबर 4, हिंदू आतंकवादी है यह कहने के लिए। और नंबर 5, भगवान राम को काल्पनिक कहने के लिए। शास्त्रोक्त प्रायश्चित करिए, आपका खुले हृदय से स्वागत है। जो आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी, एक वाक्य और कह दूं कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा, इन्होंने कहा बहुत 1992 का कांड करने के लिए पश्चाताप आपको भी करना पड़ेगा। पश्चाताप तो आपको भी करना पड़ेगा जी। ये लड़ाई देखिए अमीश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मैं बस आपने बहुत देर के बाद मुझे मौका दिया, मैं कहता हूँ इस देश में हमेशा से सनातन हिंदुत्व और पॉलिटिकल हिंदुत्व का झगड़ा रहा है। सनातन हिंदू तो हमारे दोस्त भी रहे और हम तो खुद संस्कृत और दयानंद एंग्लो वैदिक में पढ़ने वाले हैं, तो हम जानते हैं सनातन हिंदुत्व रहा, उसका कभी पॉलिटिकल हिंदुत्व से पड़ता नहीं है। पॉलिटिकल हिंदुत्व ये है कि चाहे शंकराचार्य कह दे, चाहे देश के बड़े बड़े पंडित कह दे, लेकिन हम अपनी धार्मिक कार्यों को करेंगे, चाहे कोरोना हो जाए। नहीं, आप मुहूर्त मानते हैं महामारी फैल जाए भाई, आप मुहूर्त पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप मुहूर्त मानते हैं? आप मुहूर्त मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं मुहूर्त पे सवाल नहीं खड़ा करता। आप मुहूर्त मानते हैं क्या? ना आप बोल रहे हैं ना आपको मुहूर्त से बड़ी ना आपको तो आपको मुहूर्त का बड़ा दुख है। आप तो वो जो विवादित ढांचा है उसको आप शहीद मस्जिद मानते हैं। एक सेकंड, आप मुहूर्त मानते हैं? बताइए ना, आप इतने बड़े स्कॉलर हैं। नहीं, डू यू एग्री विद मुहूर्त? मुहूर्त के बारे में आचार नहीं, आप मुहूर्त मानते हैं? आपने कभी कोई अपने अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त निकलवाया? बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मुहूर्त की डिबेट में आप आए हुए हैं, मुहूर्त मानते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, सवाल है मेरा।
मेरी चिंता राजनीतिक हिंदू ना आपकी चिंता नहीं, मैं तो अरे ऐसा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुहूर्त को मानते हैं? देखिए, मुहूर्त के बारे में आचार्य जी ने आपको जो बता दिया, मैं उस पर यकीन करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी निजी राय मांग रहा हूँ। एक सेकंड, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुहूर्त को मानते हैं, हाँ या ना? मैं मुहूर्त के मामले में आचार्य जी और शंकराचार्य जी से पूरी तरीके से आप मुहूर्त को फॉलो करते हैं क्या? खुद तो मुहूर्त को फॉलो नहीं करते, यहाँ राम मंदिर के मुहूर्त में टांग अड़ाने में बैठे हुए हैं आप। शादाब चौहान, आप मुहूर्त मानते हैं क्या? देखिए शादाब चौहान, नहीं, मैं बिल्कुल, मैं मुहूर्त को नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन ये बात मानता हूँ। सुनिए मेरी बात, ऊपर नीचे हुए पड़े। अरे सुनिए मेरी बात, अमित जी सुनिए मेरी बात। सुन रहा हूँ। अगर मेरे परिवार, अरे सुनिए बात, मैं राम जी से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। बोलिए शदाब। श्री राम जी से मेरा पारिवारिक रिश्ता, मेरी बात सुनिए। अगर श्री राम बज़ाहिर आज होते तो आज इस कार्यक्रम का विरोध करते और श्री राम जी वही करते जो उनका पूर्वज शादाब चौहान कर रहा है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। ना, बड़ी अच्छी बात बोली। तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन क्यों डाली हुई है अपने पूर्वज के लिए? आपने अपने पूर्वज के लिए क्यूरेटिव पिटीशन क्यों डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आपको तो लाभ लश्कर के साथ जाना चाहिए, ढोल नगाड़े के साथ जाना चाहिए अपने पूर्वज के सम्मान के लिए। गए आपने तो क्यूरेटिव पिटीशन डाली है मस्जिद के लिए। सुनिए मेरी बात, हाया ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए मेरी बात। अमीर जी, अरे सुन लीजिए, आपकी सुन तो लो, शांत रहिए, हिम्मत रखिए सुनने की, हिम्मत रखिए सुनने की। मेरे पारिवारिक संबंध हैं, मैं कह रहा हूं मेरा पारिवारिक रिश्ता है, और श्री राम के नाम पे गुंडागर्दी कभी नहीं होने देंगे। श्री राम बज़ाहिर होते तो मेरे साथ क्यूरेटिव पिटीशन काहे डाल रखी है कोर्ट में? जिम्मेदारी से कहता हूं, क्यूरेटिव पिटीशन काहे डाल रखी है? तो आपके पूर्वज है, आपने बोला, मैंने नहीं बोला, आपके खुद के शब्द है। शांत रहिए, शादाब शांत रहो, आप ऑडियो डाउन करो इनका। आपके खुद के शब्द है, क्यूरेटिव पिटीशन आपने डाली की है, आपके खुद के शब्द है कि हमारे पूर्वज हैं, तो अपने पूर्वजों को कोर्ट में घसीटते हो आप? जवाब ऑडियो अप करिए इनका। आपकी भाषा क्या है ये? आप एक गुंडे की तरह बात कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अमीश देवगन कि तुम सरकार के एजेंडे में फंसकर इतने। सरकार के एजेंडे में? मैंने तो सवाल पूछा तुमसे, और तुम्हें, और मैंने तो तुमसे सवाल पूछा, मैंने बोला कि अपने पूर्वजों को क्या कोर्ट में घसीटते हो? गुंडे की तरह बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी करते हो तुम लोग। जो विज्ञापन दिया वो विज्ञापन क्या था? तुम लोग अगर विज्ञापन सही था, हम विज्ञापन के साथ खड़े हैं, और हम सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड ब्रेक नहीं होगा, डिबेट चलेगी, रुको आप, जवाब सुनो और मैं बताता हूं गुंडागर्दी क्या होती है। गुंडागर्दी ये होती है जब आप भारत के संविधान को छोड़ के बात करो किसी और चीज की। सुधांशु त्रिवेदी, ये होती है गुंडागर्दी। गुंडागर्दी ये होती है जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसके बाद आप कहते हो ये गैर कानूनी है, ये होती है गुंडागर्दी। और सवाल पूछो मुहूर्त मानते हो तो डब्बा गोल हो जाता है, तो गुंडा लगता है आपको। देखिए, एक ही क्षण में शादाब चौहान जी ने कितनी बार अपना विचार बदला। पहले तो मुहूर्त मानते नहीं थे, मगर भगवान राम के वंशज हो गए, फिर भी मुहूर्त नहीं मानते, और एक ही क्षण में मर्यादा छोड़ दी, अभद्र और अश्लील भाषा पे आ गए, गुंडा और मारपीट। तो ये दर्शाता है कि ये इस समय इनका चित्त जो है वो विचलित है, इसलिए ये विक्षिप्त मानसिक अवस्था में है, इनके ऊपर आघात हो गया है। चूंकि जो कुछ ये सोचते थे इनके विचारों पर वज्रपात हो गया है, इसलिए ये इस समय कुछ कहने की, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे विक्षिप्त व्यक्ति कुछ भी बोल दे उसकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, परंतु जो कुछ प्रमोद कृष्णम जी ने कहा मैं उस बात के ऊपर टिप्पणी करना चाहता हूं। इन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े पुजारी हैं, मैंने मान लिया। आचार्य जी, पुजारी कौन बड़ा था, राम या रावण? रावण कहता मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। इतने बड़े पुजारी भी न राम थे, न इतने प्रकांड विद्वान राम थे, मगर जो राम से विमुख हो गया तो उसका सारा पूजा धर्म कर्म सब चला गया। इसलिए तुलसी ने लिखा राम चरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने नहीं धारण किया। और जब उन्होंने ऐसे व्यक्ति को शांति का मसीहा कह दिया, जिसका वीडियो अवेलेबल है कि कोई काफिर दिख जाए तो सीधे मार देना चाहिए, वह शांति का मसीहा दिख गया, इसका अर्थ हो गया बुद्धि पर राम का नहीं रावण का प्रभाव आ गया, फिर चाहे उनको कितना अच्छा गुरु मिल जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जवाब सुधांशु त्रिवेदी की बात का आपके पास 12 सेकंड है, 12 से 15 सेकंड।
देखिए, सुधांशु जी की पार्टी भाजपा के एक सांसद हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की भूमिका थी। तो इसके लिए सुधांशु जी कौन प्रायश्चित करेगा? दूसरा, शादाब चौहान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने गुंडा जैसे शब्द का प्रयोग किया, ये ठीक नहीं है। और एक निवेदन और है कि अब ये पिटीशन वगैरह सब वापस ले लो। मेरा निवेदन है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, इस देश की एकता के लिए। अच्छी बात आपने बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।